सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् ओदद्दिवाकरनिभोज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमोक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुरनाम वपुएक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। श्री श्यामा जू के पद कमल जब लग हृदय नवास, श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन्य कल्ल सपहारक परात्पर परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल, उनका यह वांगमय शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंस्यों की पावन संहिता को परमाराध्य नंदनंदन यशोदानंदन वृजन रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभान वंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जो के पावन चरणारविंदों पर कोटसा करते समस्त भूतादिक सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। हम सब बड़भागी हैं कि भागवत सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ इस पावन कथानक को तैयार करने का पावन विचार सद संकल्प लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके और इस पावन तैयारी को कर रहे हैं। जहाँ भागवत के श्रवण की इतनी बड़ी भारी महिमा कही गई है कि श्लोकार्धम श्लोक पादम वा, यानी जो भागवत के आधे श्लोक का भी श्रवण या पाठ करे तो कन्हैया की उस पर विशेष कृपा हो जाती है। तो हम सबका कितना बड़ा अहोभाग्य कि यह भागवत सप्ताह कथा तैयारी करने का विचार संकल्प लेकर के हम सब इस पावन संहिता का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, इस भागवती गंगा पर गोता लगाने का सुअवसर प्राप्त कर रहे हैं। जहाँ पर हम कई बार श्लोकों को सुनते हैं, उसको गाते हैं, याद कंठस्थ करने के लिए बार बार रटते हैं, तो यह परमात्मा की विशेष कृपा ही है। तो जो लोग नहीं रटते हैं वो लोग रटने लग जाएं भाई। मेहनत करिए, सच्ची लगन, निष्ठा और परिश्रम। अक्सर प्रतिदिन ही हम यह तीनों बात बोलते हैं कि लगन, लगन के साथ निष्ठा। निष्ठा का तात्पर्य यह है कि हम हो सकता है कि कोई मंदिर पर है, किसी के घर गृहस्थी का कार्य है, कोई नौकरी पेशे वाले हैं, तो कार्य सब करिए लेकिन मन हमारा जो है चिंतन करता रहे कथाओं का, श्लोकों का, वह निष्ठा है। इसके बाद परिश्रम, यानी कंठस्थ करेंगे लिखेंगे तो परिश्रम तो लगेगा ही।
अगर परिश्रम भी एक एक भी अगर यहाँ से श्रेणी को कम कर देंगे तो तैयारी नहीं हो पाएगी। तीनों आवश्यक है। तो प्रसन्नता इस बात की है कि आप सभी मेहनत भी कर रहे हैं। और अति प्रसन्नता वाली बात यह है कि इस समय जो चरित्र चल रहा है हमारे राघव सरकार का चल रहा है। तो राघव जी का चरित्र बड़ा उत्कृष्ट है। कृष्ण चरित्र अगर समझना है तो राम चरित्र को जानिए। अब कृष्ण राम में अंतर ही हो जाए ऐसा नहीं है, आप अंतर समझ लीजिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए क्योंकि दोनों एक हैं। बस लीला और समय के अनुरूप से अलग अलग प्रभु के यह दो चरित्र हैं। तो इस समय हम सब भगवान के विवाह उत्सव का आनंद लेने वाले हैं। काल हम सब ने देखा कि भगवान राम लक्ष्मण चले, राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा। है, दोनों मुनि के साथ चल दिए और मार्ग में गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का भी उन्होंने उद्धार किया। और प्रभु कहाँ गए? गए जहां जग पावनी गंगा। आज जहाँ पर कल कल कल्लोलिनी कहती माँ जो है गंगा की अविरल धारा चल रही है। बतलाया विश्वामित्र जी ने कि हे राम, हे लक्ष्मण, यह गंगा आपके पूर्वजों की ही देन है। और पूरी कथा बतलाए कि जही प्रकार सुरसर जो है मही आई, इस मही यानी पृथ्वी पर कैसे आई, ये सारी कथा सुनाते हैं। गाधि सून सब कथा ये सुनाई, जही प्रकार सुरसर मही आई। अब वहां से चल दिए, पहुंच गए जनक जी के द्वारे पर। जनक जी ने सुना कि अरे विश्वामित्र जी आए हैं। भागे भागे गए, स्वयं अगवानी करने के लिए महाराज को प्रणाम करते हैं। और महाराज के साथ मुनि समीप देखे दो बालक। दोनों बालकों को जब देखा, यानी प्रभु राम जी को और लक्ष्मण जी को, तो जो जनक का स्वभाव ही बैरागी है, स्वभाव से ही उनका मन बैरागी था, लेकिन प्रभु को देख करके कहने लगी उस बैरागी मन में भी मोह के और एक प्रेम का उन बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी, मानो उस उनके सागर, मन रूपी सागर में। और बस इतना ही कहते हैं कि हे प्रभु, यह कौन है? बोले आपको क्या लगता है महाराज? बोले मुझे तो यही लगता है, ब्रह्म है जो निगम नेति कही गावा, उभय भेष धरि के सोई आवा। इनहि विलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। ब्रह्म सुख त्याग दिया। बोले क्यों? जब पर ब्रह्म ही सामने साकार रूप लेकर के आ गया है, अरे तो साकार से बढ़िया क्या होगा? तो जब उन्होंने कहा कि महाराज दशरथ के ये दोनों रघुकुल मणि श्री राम जी हैं, तो उनके छोटे अनुज लक्ष्मण हैं, मेरे यज्ञ को पूर्ण करने के लिए महाराज ने भेजा था, सो मेरा यज्ञ पूर्ण हुआ। जनक जी ने निवेदन किया कि अब यह यज्ञ आपके दास का है, इसको भी पूर्ण कीजिए महाराज। दोनों जानकी के सुंदर सुंदर सदन पर दोनों भैया गुरु जी के साथ विश्वामित्र जी के साथ ठहरते हैं। प्रातः काल पुष्प वाटिका में हमारे राम जी गए हैं लक्ष्मण जी के साथ, लखन लाल जी के साथ संध्या वंदन के लिए, पुष्प लेने के लिए। इधर एक सखी ने, मैया जानकू जी हमारी माता की सखी ने देखा कि बाग पर बड़े सुंदर जो है स्वरूप वाले राजकुमार आए हैं। तो जा करके बतलाती हैं मैया जानकी से कि हे देवी, दो राजकुमार एक श्यामल वर्ण के हैं, उनकी शोभा तो देखते बनती है। बोले कैसे हैं? बता तो सही, स्वरूप का वर्णन कर। मैया जानकी की सखी ने कहा कि हे सियाजू, जिन्होंने देखा है वह फिर बोल नहीं सकता, और जो उनको बोल करके बता रहा है कि वह कैसे हैं, तो वास्तव में उसकी आंखें उनको देखी ही नहीं है। वह इतने सुंदर हैं कि कहना ही क्या। मैया जानकी जी ने जब हमारे राम जी को देखा, आहा, अरे राम जी को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया, माँ सिया राम को, दोनों अखियां या चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। हमारे राघव जी ने कल गाया था ये वाला भजन, क्योंकि प्रसंग हो चुका है।
तो इतनी इतना प्यारा भजन और उनका इतना मधुर स्वर भी है कि कल आनंद आया ये भजन सुने भी। और कहते हैं यहाँ पर तुलसीदास जी महाराज कि हमारी माँ जानकी इतनी सुंदर है कि सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है, लेकिन मैया जानकी जी ने जब हमारे सांवले सरकार को देखा तो कहते हैं कि वह भी उनके स्वरूप की दीवानी हो गई। अब तो उनके ही स्वामी है, लक्ष्मी स्वरूपा सीता है और भगवान नारायण स्वरूप वह राम ही है, पूर्ण अवतार है। जाती है गिरजा पूजन के लिए और हृदय पर राम जी की चाह है, लेकिन माँ जानकी गिरजा जी से मांग नहीं रही है बोल करके, क्योंकि जानती हैं कि यह धनुष यज्ञ है। जो धनुष का भंजन करेगा शर्त के अनुसार मैं उससे ही विवाह करूंगी। हालांकि जगदम्बा है, जानती हैं कि धनुष का भंजन राघव के सिवा कौन कर सकता है, फिर भी माँ गिरजा से यही निवेदन करते हैं कि जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजवदन सडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उरपुर सबहि के। कि मेरा मनोरथ तो आप मैया जानती ही हैं, क्यों? क्योंकि आप तो सदैव सबके हृदय पर निवास करने वाली हैं। आद्याम जगत व्यापिनी, पूरे जगत में आप व्याप्त रहने वाली हैं। गजानन की मैया, कार्तिकेय की मैया और भगवान शंकर जी की अति प्यारी हे मैया जगदम्बा, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। तब तो मैया गिरजा प्रसन्न हो गई और मानो वही मूर्ति से ही प्रकट हो करके आशीर्वाद देने लगी। सुनु सिया सात आशीष हमारी, पूजहि मनो कामना तुम्हारी। सुनु सिया सत्य आशीष हमारी, यह हमारा आशीर्वचन है कि आपकी कामना पूर्ण होगी। कि मिला ही सोवर, आप मन में सोची हैं वही आपको सुंदर सांवरा सलोना वर के रूप में प्राप्त होगा। इधर महाराज के यहाँ सुंदर सभा लगी, देश विदेश से अनेकों राजकुमार राजा आते हैं। सबको महाराज ने स्वागत सत्कार करके श्रेष्ठ आसन दिया। अब इधर भगवान श्री राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ आए, उनको भी श्रेष्ठ आसन प्रदान किया महाराज जनक ने। बंदी जन आते हैं, महाराज जनक की जो प्रतिज्ञा है उसको सुनाते हैं कि नृप भुज बल विध शिव धनु राहु, गरुड़ कठोर विदित सब काहू। कि हे राजाओं, यह जो धनुष आपको दिख रहा है इसको कोई साधारण धनुष समझने की भूल मत करिएगा, क्योंकि इस धनुष को बड़े बड़े रावण बाणासुर आए लेकिन उसको हिला भी नहीं पाए। तो आज इस धनुष का जो भंजन करेगा उसके साथ ही माँ जानकी का विवाह होगा। अनेकों राजा आते हैं सज्जनों, लेकिन किसी से धनुष हिला भी नहीं, उठाने की तो बात ही छोड़िए। यह देख करके हमारे महाराज जनक दुखी हो गए, कहने लगे कि मैं समझ गया कि आज यह धरा, यह पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है, कोई वीर नहीं बचा। ताजहु आस निस, ताजहु आस निज निज गृह जाहु, लिखा न विधि वैदेही विवाहु। कि हे राजाओं, आप लोग जाओ, आशा का त्याग करके अपने अपने घर जाओ। मैं समझ गया विधाता ने मेरी पुत्री वैदेही का जानकी का विवाह ही नहीं लिखा है। आज समझ गया कि यह धरा पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। जैसे ही महाराज जनक ने यह कहा कि धरती वीरों से खाली हो गई, और वहां पर हमारे रघुवंश कुल शिरोमणि वीर शिरोमणि रघुनंदन श्री रामचंद्र जी बैठे हैं, उनके सेवक अति बलशाली बलराम या शेषावतार श्री लक्ष्मण जी हमारे विद्यमान हैं। तो लक्ष्मण जी को रहा ना गया और क्रोधित होकर रोष में आकर के खड़े हो गए। लक्ष्मण जी सभा के मध्य दहाड़ते हुए कहने लगे, रे जनक,
जहां पर रघुवंशियों में कोई एक भी बैठा हो तो इस प्रकार वचन बोलने का सामर्थ्य किसी में नहीं होता। और यहाँ तो रघुकुल शिरोमणि भगवान श्री रामचंद्र बैठे हैं, उनके सामने तुम इस प्रकार की बातें कह रहे हो कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। भगवान राम जी के चरणों में प्रणत निवेदित करते हुए कहने लगे कि हे प्रभु, जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदु कयू ब्रह्मांड उठावो, कांचे घट जिमि डारऊं फोरी, सकऊं मेरु मुंह लग जिमि तोरी। अगर आपकी प्रभु आज्ञा हो तो फिर यह धनुष क्या चीज है। मैं कंदुक यानी गेंद, जैसे एक क्रीड़ा करते एक छोटा बालक गेंद को उठा करके खेलता है, ऐसे मैं पूरे ब्रह्मांड को उठा दूं। और उठाऊं बस नहीं प्रभु, कांचे घट जिमि डारऊं फोरी, जैसे कच्चे घड़े को फेंका जाए तो वह कई टुकड़ों में विभाजित होकर फूट जाता है, वैसे मैं पूरे ब्रह्मांड को फोड़ सकता हूँ। सकऊं मेरु मूलक दिमि तोरी, और हे प्रभु, और अगर आप आज्ञा कर दें, सुमेरु पर्वत को जैसे कोई मूली उखाड़ता है ना, ऐसे मैं सुमेरु पर्वत को उखाड़ करके और 100 कोस तक दौड़ता चला जा। जैसे ही लक्ष्मण जी इस प्रकार रोष में आकर के वचन कहे, महाराज पृथ्वी डोलने लगी। सारे राजा डर गए और महाराज जनक जो है सकुचा गए। जब विश्वामित्र जी ने देखा कि सारी सभा महाराज डर गई है, राम जी इशारा किए कि अनुज अभी आप शांत हो जाइए। लक्ष्मण जी इशारा पाकर आकर के बैठ गए भैया के पास। अब हमारे विश्वामित्र जी ने भगवान राम जी को इशारा किया कि हे राघव, अब वह समय आ गया है, अब आप जाइए और धनुष का भंजन कीजिए। गुरु की आज्ञा पाते ही हमारे राम जी उठ करके ऐसे जा रहे हैं, ना तो उनके अंदर बहुत ज्यादा उत्साह है और ना ज्यादा बहुत उदासी। जो गंभीर उनकी अवस्था है वैसे ही बनी हुई है। तो धैर्य ये जो है बहुत जरूरी है। राम जी के जीवन से पग पग पर हमको यही सीखने को मिलता है। तो राम जी की अवस्था वही रही और वह धीरे धीरे राघव बढ़ने लगे। माता जानकी देखती हैं कि प्रभु मेरे बड़े सुकोमल हैं और इतने सुकोमल इनके हस्त कमल हैं, किस प्रकार यह कठोर धनुष उठेगा। तो मैया जानकी गणपति को मनाने लगती हैं कि हे गजानन, आप मेरे रघुवर की सहायता करिएगा। और बड़ी आकुलता है मैया जानकी के अंदर। भगवान श्री राम जी ने जब देखा कि सीता की बड़ी व्याकुलता है मैया की, तो विचार करने लगे, काबर साजब कृषि सुखाने, समय चूक पुनिका पछिताने। अरे, जब खेती ही सूख जाएगी तो फिर बारिश होने से क्या फायदा। और समय चूक पुनिका पछिताने, यही समय है। तो जाते हैं राघव जी गुरुदेव को प्रणाम करते हैं मन ही मन, और धनुष को एक पल में उठाते हैं और उसको जो है प्रत्यंचा चढ़ाने को जैसे किए वैसे ही धनुष भंजन हो गया। 2 टुकड़े उसके हो गए महाराज। चारों तरफ जय जयकार होने लगी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बड़ा सुंदर। वह तो प्रतिज्ञा धनुष टूटने की थी, धनुष टूटते ही राघव जी जो है प्रसन्नता के साथ जो है मैया जानकी का वर्ण करते हैं। जानकी आती हैं अपनी सखी सहेलियों के साथ और वरमाला राघव जी के गले में डाल देते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। धनुष टूटने पर परशुराम जी वहां पर आ गए महाराज। लेकिन जब परशुराम जी को भगवान की महिमा का ज्ञान हुआ तो वह भी उनको प्रणाम करके महेंद्र पर्वत को चले गए। महाराज जनक ने अयोध्या में निमंत्रण भेजा तो महाराज दशरथ बारात लेकर के जाते हैं, है ना। और पहली बार ऐसी बारात निकली अयोध्या से कि दूल्हे का पता नहीं है, बारात ही बारात जा रही है, दूल्हा पहले ही महाराज ससुराल में बैठे हुए हैं। और इधर बड़ी धूमधाम के साथ बारात में सारे अयोध्यावासी आते हैं, देवतागण भी अयोध्यावासी मनुष्य रूप धारण करके आए सज्जनों। बड़ा धूमधाम के साथ सियाजू के साथ हमारे राघव जी का वैदिक विधान से विवाह हुआ, लेकिन राघव जी का बस नहीं हुआ।
बोले लगे हाथ, तीन भाई और बचे हैं, उनका भी कल्याण यही हो गया, उनका भी विवाह हो गया। कुशध्वज की बड़ी पुत्री मांडवी का विवाह भरत जी के साथ हुआ। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला का विवाह लक्ष्मण जी के साथ हुआ। श्रुत कीर्ति का विवाह शत्रुघ्न जी के साथ हुआ। अनेकों दिनों तक बारात जनकपुर में रुकी और अंत में अयोध्या लौट आई। महाराज दशरथ एक दिन दर्पण देख रहे थे तो क्या देखते हैं, श्रावण समीप भय शीत के सा, मनहु जरठ पनु अश उपदेशा। देखे कि एक श्वेत बाल हो चुका है, यानी अब मन बैरागी होना चाहिए। राजपाट पुत्रों को दे करके भजन होना चाहिए। अब अंतिम अवस्था में, चतुर्थ अवस्था में भगवान राम की राज्याभिषेक का ऐलान कर दिया दशरथ जी ने। लेकिन विधाता को कुछ और ही मंजूर था। प्रभु तो कुछ और ही उद्देश्य के लिए आए थे। कैकेयी मैया को मालूम पड़ा तो वह कोप भवन में जाती हैं। महाराज दशरथ से दो वरदानों के फलस्वरूप, पहला वरदान भरत जी को राजगद्दी, दूसरे में राम जी को 14 वर्ष का वनवास। राम जी वह है जो हंसते हंसते वनवास को स्वीकार करते हैं और वनवास को जलते हैं, तो मैया जानकी और लक्ष्मण भैया भी उनके साथ जाते हैं। भगवान ने 12 वर्षों तक चित्रकूट में आकर के निवास किया। भरत जी आते हैं। भरत जी भगवान के अनन्य सेवक और प्रेमी हैं। भरत जी बहुत मनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन भगवान उनको फिर अपने उसी भक्ति की प्रतिज्ञा देते हुए चरण पादुका दे करके उनको अयोध्या वापिस भेजते हैं। भरत जी नंदीग्राम में आकर के भगवान के चरणों की स्थापित करते हैं। अयोध्या में स्वयं नंदीग्राम में आकर के धरती के नीचे भगवान राम जी से भी बढ़ करके वह तपस्या करते हैं, कष्ट सहते हैं। और इधर उसके बाद ऋषि मुनियों का पहाड़ अस्थियों का जब देखा तो उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं इस धरा को राक्षस विहीन कर दूंगा। पंचवटी से माँ जानकी को जब रावण हर लेकर के गया, क्योंकि नाक कान काट दिए लक्ष्मण जी शूर्पणखा के, फिर रावण आया, सीता को हर ले गया। भगवान ने फिर सुग्रीव के साथ मित्रता किया, समुद्र पर पुल बांधा, लंका पहुंच करके रावण का वध हुआ और समस्त राक्षसों का संहार करके भगवान अयोध्या पुनः आ गए और राम राज्य की स्थापना की है। बोलिए अयोध्या रामलला सरकार की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो यह भैया रही सज्जनों रामचरित्र। तो रामचरित्र बड़ा है ही है सुंदर, लेकिन अब यहाँ तो संक्षिप्त में है, तो हम अगले दिवस फिर आगे